बच्चों, वैभवहरी शिशु विद्या मंदिर जसपुर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 4 में विषय गणित है, जो हमारी NCERT की बुक्स हैं उनके अंतर्गत हमारा पहला चैप्टर है ईंटों से बनी इमारत। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर भी दिखाया गया है, ईंटों से बनी इमारत। हम ये शुरू करने जा रहे हैं। थोड़ा पार्ट बड़ा होने की वजह से हम इस पार्ट को 2-3 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, जिसका आज हम पार्ट 1 आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे कि आपके सामने एक चित्र भी है, इस चित्र में भी दिखाया गया है, ये जितना भी इमारत बना है ये सब ईंटों से बना है। तो आइए अपना पार्ट पर चलते हैं। ये हमारा पहला पार्ट है। आज हम टोटल 6 पेजेस के बारे में पढ़ेंगे। 6 पेज से आगे का अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थोड़ा जूम कर लेते हैं पार्ट को। ये ठीक है, ओके। तो अब हम पार्ट शुरू करते हैं। पार्ट का नाम है बच्चों ईंटों से बनी इमारत। इमारत तो ईंटों से बनी होती है, तो ईंटों से बनी इमारत। ये बहुत पुराने जमाने की बात चल रही है। एक जागृति स्कूल में ईंटों का पैटर्न एक टॉपिक है। जागृति स्कूल है, जैसा आपका भी स्कूल है, वहाँ भी ईंटों से बनी इमारत होती हैं। लेकिन आजकल क्या होता है, सबको लिसवा देते हैं, तो हमें ईंटें दिखाई नहीं देती, ईंटों का पैटर्न हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर हम पिछले ज़माने की बहुत पुरानी इमारतें देखें कहीं भी, तो उनमें हमें ईंटों का पैटर्न समझ में आएगा, कहीं डिजाइन बना होगा। तो वैसे ही हम ये पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यह मुर्शिदाबाद, एक पश्चिम बंगाल में एक जगह का नाम है मुर्शिदाबाद। वहाँ जागृति स्कूल की सच्ची कहानी है। यह जो हम कहानी डिस्कस कर रहे हैं, ये एक रियल कहानी है। जब इसकी इमारत बनवाई जा रही थी, तब दीवारों और फर्श पर ईंटों के पैटर्न बनवाने की योजना थी। जब मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल के एक जागृति स्कूल में इमारत बनवाई जा रही थी, तो दीवारें और फर्श पर ईंटों के पैटर्न बनाने की एक योजना बनाई गई। जमाल और कालू और पियर, क्या क्या नाम है बच्चों? जमाल, कालू और पियर, ये 3 नाम दिखाए गए हैं। ये 3 राजमिस्त्री हैं, जिनको यह काम पूरा करना था। राजमिस्त्री समझते हो? राजमिस्त्री कौन होता है? राजमिस्त्री होते हैं, राजमिस्त्री समझते हो? राजमिस्त्री वो होते हैं जो घर बनाते हैं। राजमिस्त्रियों को यह पूरा काम दिया गया। वे स्कूल की इस इमारत के लिए कुछ नया करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि क्यों जो जैसा पैटर्न चले आ रहे हैं वैसा बनाए, कुछ नया बनाते हैं। इसलिए वे अपने दूसरे दोस्तों के साथ मुर्शिदाबाद कुली खान का पुराना मकबरा देखने गए। उन्होंने सोचा क्यों ना हम और बिल्डिंगों को देखें और इमारतों को देखें, वहाँ से अपने आइडिया लें कि कहाँ किस तरीके से बना है। तो वे एक मुर्शिदाबाद कुली खान का पुराना मकबरा देखने के लिए जाते हैं। ठीक है, अब नीचे बढ़ते हैं। ये बस यहाँ रुक जाते हैं। इस इमारत में लगभग 2000 सुंदर सुंदर ईंटों के पैटर्नों से बना हुआ बहुत बड़ा फर्श है। कितने ईंटों से बना हुआ? 2000 ईंटों का बना हुआ, 2000 ईंटों से एक पैटर्न बना है, और उसका क्या है, बहुत बड़ा फर्श है। फर्श नीचे जमीन पर जो बनाते हैं। यह लगभग 300 साल पहले मिस्त्रियों ने बनवाया था। कितने साल पहले की बात हो गई है? 300 साल पहले। 300 साल पहले, 300 साल पहले की बात कर रहे हैं। ध्यान से देखो कि
5 फर्श पैटर्नों में ईंटें किस तरह से सजाई गई हैं। हमको 5 पैटर्न दिखाए गए हैं, जिनमें से 3 ये रहे और 2 अगले पेज पर होंगे। तो हम पहले इन 3 पेजों को देख लेते हैं। ये वाली पिच में देखिए पैटर्न, और ये देखिए इसमें किस हिसाब से बनाए गए हैं पैटर्न बच्चों। इस नंबर 2 में दिखाए गए हैं ये, समझे, इस तरह का पैटर्न है। और नंबर 1 में किस तरह का पैटर्न है प्यारे बच्चों, इस तरह का। ये बॉक्स है और ये इस तरह का पैटर्न है। तो हर बॉक्स में, हर फर्श पर एक अलग पैटर्न। ये हम अगले पेज पर आ गए। थोड़ा जूम कर लेते हैं पेज को आपको, बस ये तो ज़्यादा जूम हो गया, थोड़ा कम कर देते हैं। अब ठीक है, ओके। अब हम थोड़ा नीचे डालते हैं। ये नंबर 3 पर आ जाइए। नंबर 3 में इस तरीके की कुछ आकृतियां हैं। ये ईंटों का पैटर्न है। नंबर 4 देखते हैं। तो नंबर 4 में इस तरह की आकृतियां दिखाई गई हैं बच्चों। ये भी ईंटों का पैटर्न है। और नंबर 5 में चलते हैं। तो नंबर 5 में जैसे हमारे दरवाजे होते हैं ना, गेट, ये है, इस तरीके के तो गेट होते हैं। तो इस तरीके की आकृतियां हमको दिखाई गई हैं। तुम्हें कौन सा फर्श पैटर्न, पहला क्वेश्चन है, तुम्हें कौन सा फर्श पैटर्न सबसे अच्छा लगा। तो बताएं आपको कौन सा फर्श का पैटर्न सबसे अच्छा लगा। 3 ये हैं, 2 पीछे थे, 5 पैटर्न हमको दिखाए गए हैं। इनमें से मुझे सबसे अच्छा पैटर्न ये नंबर 5 का लगा। क्यों? क्योंकि यह एक दरवाजे के शेप में बनाया गया है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर 5। आपको जोन सा पैटर्न अच्छा लगेगा, जोन से नंबर का, तो आप वो नंबर यहाँ लिख देंगे। मान लीजिए कि हमारी कक्षा में विपिन कुमार को ये 4 नंबर का पैटर्न अच्छा लगा, तो हम 4 लिख देते हैं। लेकिन हमको तो 5वां अच्छा लगा, तो हम 5वां लगा देते हैं। अगला प्रश्न देखें। क्या तुमने कभी इस तरह के पैटर्न कहीं देखे हैं? क्या आपने कहीं देखे हैं इस तरीके के पैटर्न? बताए। तो हमने तो देखे हैं। जब हम कहीं जाते हैं तो पुराना इमारत जहाँ मिलता है, तो पुराना इमारत में हम देखते हैं तो वहाँ आज भी हमको पैटर्न दिखते हैं। ईंटों का बना हुआ होता है, कहीं कोई सा डिजाइन दिखेगा, कहीं कोई सा। आप भी जहाँ घूमने गए होंगे तो वहाँ पर आपने पुरानी इमारतों पर देखा होगा। अब यहाँ देखते हैं अगला प्रश्न। सभी राजमिस्त्री जोश के साथ वापस आए। जमाल ने कहा, उन दिनों ईंटों के कितने सुंदर पैटर्न बनाए जाते थे, हमने तो इन्हें भुला ही दिया। अब आपने भी देखा होगा कि पहले ज़माने में जो बिल्डिंगें देखी तो बहुत अच्छी लगती थी, उन पे पैटर्न बने होते थे। और आजकल की बिल्डिंगें देखो, कुछ दिखता ही नहीं है, केवल भाई लिसाई करवा देते हैं, पुताई करा दिया, कलर करा दिया, बात खत्म। सिंपल घर बनते हैं सबके। चलो हम भी इस स्कूल के फर्श पर कुछ नए नए पैटर्न बनाए। हर मिस्त्री ने अलग अलग पैटर्न बनाए। स्कूल को अपनी इस सुंदर इमारत पर गर्व महसूस होता है। अब बच्चे उस फर्श पर खेलते और गाते हैं और नए नए पैटर्न खुद बनाते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब हम फर्श पर, जहाँ हमारे नए नए पैटर्न बने हैं, उनके ऊपर खेलना। ये देखिए, ये फर्श है, फर्श पर कितने तरीके का पैटर्न बना है, ये आप ध्यान से देखिए। एक ये रहा, एक ये है, एक ये पैटर्न है। ये देखिए, ये सब में अलग अलग पैटर्न बना है ना? है ये देखिए, ये हर खाने में अलग पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। अब अगले पेज पर चलते हैं। तो अगला पेज ये रहा, इसको थोड़ा जूम करते हैं। ये
ये हमको क्या कह रहे हैं, का खा गा घा ड़ा च छ ज झ व ट। ये का से लेकर टा तक कुछ पैटर्न हमको दिखाए गए हैं। इसमें हमसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों, हमको उनके जवाब देने हैं। तो हम थोड़ा छोटा कर देते हैं पेपर। ओके, ये आई होप आप सभी को साफ साफ दिख रहा होगा, नहीं तो मैं आपको दिखा दूंगा। पहला प्रश्न है, कौन सा पैटर्न वृत्त के आकार में है? कौन सा पैटर्न इनमें वृत्त के आकार में है? वृत्त कैसा होता है? वृत्त होता है गोल, इसको हम वृत्त कहते हैं। तो इस तरीके का पैटर्न कौन सा है? आप ध्यान से देखकर बताओ। का खा गा घा, ढूंढो, जल्दी जल्दी ढूंढो। ये वहाँ, तो हम यहाँ पर लिख देंगे वहाँ, ठीक है। अगला दूसरा प्रश्न, तुम किस पैटर्न को शीशे में एक समान दिखने वाले दो हिस्सों में बांट सकते हो? एक पैटर्न बना है ऐसे, उसके ऊपर अगर हम आधे में शीशा रख देते हैं तो जैसा इधर बना है ठीक वैसा ही इधर दिखना चाहिए। तो ऐसा एक पैटर्न ढूंढो कि हम बीचों बीच में शीशा रखें, जैसा इधर होगा वैसा ही इधर होगा। तुम किस पैटर्न को शीशे में, ठीक है, सही बात। अब ढूंढिए जल्दी से, कौन सा पैटर्न है जिसको हम शीशे पर रखें तो वो दोनों तरफ बराबर हो जाए। देखिए बच्चों, अब हम आपको करके दिखाते हैं। थोड़ा पेपर बड़ा कर दिया हमने, और ये देखिए। चलिए अब बताएं हमको हमारे साथ साथ, अगर हम यहाँ बीचों बीच में लाइन खींच दें तो क्या जैसे इधर है वैसे ही इधर है? चलिए ध्यान से देखिए, क्या है वैसा ही? ये देखिए, ध्यान से देखें। तो बच्चों आइए अपना, अब हम आपको बताते हैं। देखिए, जैसा ये वाला डब्बा है, ये जैसा हम दिखा रहे हैं आपको, जैसा इधर है वैसा इधर नहीं है। अगर हम इसमें बीच में लाइन खींचें तो जैसी आकृति देखो इधर है वैसा इधर नहीं है। अगर हम यहाँ बीच में लाइन खींचते हैं तो गौर से देखना, देखो बच्चों धोखा मत खाना, यहाँ दो चौके ऊपर जा रहे हैं लेकिन यहाँ तो है ही नहीं, तो बराबर नहीं है। अगर हम वहाँ में बीचों बीच में लाइन खींचते हैं तो क्या हमको बराबर आकृति मिलती है? नहीं मिलती है, क्योंकि इधर देखिए, शायद मिलती है, हाँ मिलती है। ये जा ही सही है, ये जा वाला हमारा बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हम अब आपको बताते हैं। ये देखिए, जा में हम ऐसे लाइन खींचेंगे तो 1 2 3 भाग इधर दिखा, 3 भाग इधर दिखा ना। एक लाइन ये रहा, एक लाइन ये रहा, और देखिए एक ये रहा एक ये रहा, दोनों तरफ है बराबर बिल्कुल। तो हमको बराबर ही तो चाहिए था, तो ये है। और कोई सा देखो, और कोई सा है क्या? फिलहाल तो जा तो सही है भाई। इसमें हम बीच में खींचें तो नहीं बनता है, इसमें भी नहीं बनता है, नहीं बना, इसमें भी काम नहीं बना। नहीं बच्चों, नहीं बनता। लेकिन बच्चों आपका जा सही है, ठीक है। तो हम वापस अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। पहले में तो ये है वहाँ, दूसरे में हो गया जा। अब तुम फर्श के कुछ नए पैटर्न बनाओ। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि हमें खुद कुछ और पैटर्न बनाने हैं जो अपनी मर्जी से बनाते हैं। तो मान लीजिए हम लाल रंग का चौका होता है, तो लाल रंग का हम चौका ले लेते हैं। ये एक ईंट हो गई, ये एक ईंट हो गई। अब जैसे जैसे हम बना रहे हैं आप भी ऐसे बना सकते हैं और अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। ये देखिए, हमने भी एक पैटर्न बना दिया। अब एक और बनाएं। ये बना, ये बना, ये बना, ये बना।
ये कुछ भी बना सकते हो अपनी मर्जी से पैटर्न, ठीक है। अब अगले पेपर पर हम चलते हैं। ये हमने स्लाइड खोली और यहाँ से हम पेज नंबर 4 हो गया, पेज नंबर 5 को सिलेक्ट करते हैं, ये वापस भेज देते हैं और ये रहा हमारा वर्क। थोड़ा जूम कर लिया, आए। सबसे क्वेश्चन देखो बच्चों, कितना प्यारा क्वेश्चन आया है। प्यारे बच्चों, दी गई आकृतियों में से ईंट के समान कुछ आकृतियां दी गई हैं, उनमें सही पर निशान लगाएं। आपको जोन सी आकृति ईंट के जैसी दिख रही है उस पर आपको निशान लगाना है। ईंट कैसा होता है? ईंट होता है आयताकार। ईंट की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। हम इधर बनाकर दिखाते हैं आपको। ये ईंट, ये लिखा हमने ईंट। ईंट इस तरीके की होती है, सही बात है ना बच्चों। तो अब आप बताएं इनमें से कौन सा आपको ईंट के जैसा दिख रहा है? ये वाला। तो हमने इस पर टिक कर दिया ना, ये देखो सही का निशान लगा दिया। अगला प्रश्न देखो, तुम्हें कौन सा फर्श पैटर्न सबसे अच्छा लग रहा है? तो मुझे तो देखो बच्चों 5 वाला लगा था, हमने लिख दिया 5। क्या तुमने कभी इस तरह के पैटर्न कहीं देखे हैं? हाँ हमने देखे हैं। कौन सा पैटर्न वृत्त के आकार में है? वहाँ वाला था ना, था जो अभी हमने पीछे करे। अब नीचे चलो, तुम किस पैटर्न को शीशे में एक समान दिखने वाली आकृति पर रखते हो? तो हमको बच्चों झा भी मिला था और जा भी मिला था, तो हमने लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ पैटर्न बनाओ, जैसे हमने अभी बना के दिखाए थे आपको। इधर किधर बना के दिखाए थे? इधर बनाकर दिखाए थे, तो वैसे ही ये रहे पैटर्न। अब अगला पेज देखते हैं। ये देखिए, ये एक्सरसाइज का है आपका, पेज नंबर 4 पर किताब में सब बच्चों ने निकाल लिया होगा। बस ठीक है, आ गए हम। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम चित्रों पर चले जाते हैं। ये हमको 2 चित्र दिखाए गए हैं ईंटों के। एक चित्र में ईंट बना है इस तरह और एक चित्र में बना है इस तरह। ये तो है पड़ी ईंट और ये है खड़ी ईंट, ठीक है। थोड़ा ढंग से बना के दिखाएं आपको। तो ये है पड़ी ईंट और ये जो बनी ये हुई खड़ी ईंट। पहला प्रश्न है, एक ईंट में कितनी सतहें होती हैं? एक ईंट में कितनी सतहें होती हैं? अब आप बताएं एक ईंट में कितनी सतह होंगी। ईंट को देखने की तरह आप अपने, अगर आपके पास ईंट नहीं हो तो आप एक चौका एक बॉक्स देख सकते हैं, अपना पेंसिल बॉक्स, वो भी एक ईंट की भांति होता है। अब इधर देखिए, ये ईंट है, ईंट इस तरह होती है, जैसा हम अब इधर बना के दिखा देते हैं आपको। ये ठीक है बच्चों, यही तो ईंट हुआ। तो इसमें एक सतह ये रही, एक ये रही, एक ये रही, 3 इधर हैं, तो 3 ही इसके पीछे होंगी, तो 6 सतह होती हैं, 6 हमने लिख दी। दूसरा प्रश्न देखो। दूसरा प्रश्न है, क्या तुम कोई सतह वर्ग के आकार की है? क्या कोई सतह वर्ग के आकार की है? तो हाँ, नहीं, हाँ कहें या ना कहें, बताएं कि क्या कोई सतह, बताएं जल्दी, क्या कोई सतह वर्ग के आकार की होती है? नहीं। जब ईंट आयताकार होती है तो ईंट की सभी सतह आयताकार होती हैं।
तो यहाँ होते क्या कोई बड़ की सतह है? नहीं। अगला प्रश्न, ईंट की सबसे छोटी सतह का चित्र बनाएं। ईंट की सबसे छोटी सतह होती है बच्चों ये वाली। कौन सी वाली? ये जो नंबर 3 हुआ और नंबर 1 इधर होगा, तो ये वाली सबसे छोटी होती है। नीचे बनाई गई आकृतियों में से, ये देखिए, नीचे बनाई हुई कुछ आकृतियों में से कौन सी आकृति ईंट की सतह दर्शाती हैं, उन पर सही का निशान लगाएं। अब हमारे साथ करते चलें बच्चों। क्या ये है? नहीं। ये है ईंट की सतह है? यस। ये ईंट की सतह है? नहीं। ये भी नहीं, ये भी नहीं। ये ईंट की सतह है, तो ये दोनों ईंट की सतह हैं। अब आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा चित्र ईंट का है? निशान लगाएं। तो ये जैसा ऊपर था वैसा ही नीचे बनाया हुआ है। ये वाला ईंट का सतह है और एक ये वाला ईंट का सतह है। क्या अगला आगे भी है? नहीं। बस आज के लिए इतना ही है बच्चों। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो वीडियो रिवाइंड कीजिए, दोबारा से वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। अगर कहीं नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।